अब मेरे हाथ में एक 72 पन्नों की वजनदार रिपोर्ट है। इन 72 पन्नों का जितना वजन है उससे कहीं ज्यादा वजन इन पन्नों में छपी समस्याओं का है। ये 72 पन्ने हैं जिनमें समस्याएं ही समस्याएं हैं। ये देश की सेना की समस्याओं से संबंधित दस्तावेज हैं जिनके बारे में आज आप सबको पता होना चाहिए। कहते हैं कि मुश्किल परिस्थिति में जो दोस्ती निभाए वही सच्चा दोस्त होता है। भारतीय सेना भी इन दिनों एक ऐसे ही दोस्त की तलाश कर रही है जो उसकी इन समस्याओं का समाधान कर सके जो समस्याएं उन्होंने यहां लिखी हैं। और इसके लिए सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने भारत के उद्योग जगत से मदद मांगी है। उन्होंने कहा है कि हम अगला युद्ध तकनीक की मदद से लड़ना चाहते हैं। क्या आप हमें वो तकनीक दे सकते हैं जो हमारी जरूरत है? भारत सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत भारतीय सेना पिछले 1.5 साल से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की दिशा में उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके लिए आर्मी डिजाइन ब्यूरो के नाम से एक अलग थिंक टैंक का गठन किया गया था, जिसका मकसद है सेना की मांग और जरूरत के हिसाब से हथियारों और मिलिट्री इक्विपमेंट्स के डिजाइन को डेवलप करना और फिर उद्योग जगत के साथ मिलकर फाइनल प्रोडक्ट तैयार करना। आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने पिछले वर्ष दिसंबर में सेना की 50 समस्याओं पर आधारित एक रिपोर्ट तैयार की थी, लेकिन इस बार 28 नई समस्याओं का जिक्र करते हुए उद्योग जगत से अपील की गई है कि वो भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने में अपना योगदान दें, मदद करें। कुछ समय पहले सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने द यूजर एंड द प्रोवाइडर नामक एक कॉन्फ्रेंस में सेना की 28 नई समस्याओं पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट को भी आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने ही तैयार किया था। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सेना की समस्याओं पर आधारित इस रिपोर्ट में मशीन से लेकर मोर्चे पर तैनात सैनिकों तक सबकी बात की गई है। मेरे हाथ में इस वक्त 72 पन्नों की वही रिपोर्ट मौजूद है। हमने इस पूरी रिपोर्ट का आज गहरा अध्ययन किया है, पढ़ा है इसको। सेना की समस्याओं से संबंधित इन 28 पॉइंट्स पर जल्द से जल्द ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। लेकिन इस रिपोर्ट को पढ़ते वक्त हमारी नजर इसके पेज नंबर 42 पर पड़ी और हमें लगता है कि तकनीक की मदद से सबसे पहले सेना की इसी समस्या का समाधान किए जाने की जरूरत है, क्योंकि ये समस्या कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों और आतंकवादियों का मुकाबला करने वाले सैनिकों से संबंधित है। हाल फिलहाल में हमने कई ऐसी तस्वीरों का विश्लेषण किया है जिनमें एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान सेना की कार्रवाई में बाधा डालने के लिए पथराव किया गया। दुख की बात यह है कि इस तरह पत्थरबाजी करने की घटनाएं कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से कई मौकों पर न सिर्फ आतंकवादी बच निकलते हैं बल्कि हमारे देश के जवानों को भी शहादत देनी पड़ती है। कई बार वो घायल हो जाते हैं। इस रिपोर्ट में सेना के इसी कष्ट का जिक्र किया गया है। आपने ध्यान दिया होगा कि कश्मीर घाटी में अक्सर ऐसे किसी ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाकर्मी बख्तरबंद गाड़ियों में छिपकर मोर्चा संभालते हैं। वो अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते, अन्यथा वो आतंकवादी की गोली से मारे जा सकते हैं या फिर पथराव का शिकार हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में भी इसी पॉइंट पर जोर दिया गया है। मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं। इसमें यहां लिखा है रिमोटली ऑपरेटेड सिस्टम फॉर इन सर्विस वेपन्स एंड व्हीकल्स, और यहां ये कह रहे हैं आर्मी व्हीकल्स आर सब्जेक्टेड टू हॉस्टाइल फायर इन काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिस्ट एरियाज. Mine protected vehicles have been provided to units. However, these vehicles, while protecting lives, do not permit adequate firepower to bear upon the terrorists and insurgents. आगे लिखा है all vehicles have roof mounted opening from where a soldier with auto weapon fires at various terrorists. Bulletproof plates have been fixed around the roof opening. However, despite these plates, the soldier is exposed to hostile fire. और ये समस्याएं इस तरह की जवानों को आती हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत को आतंकवाद से सबसे ज्यादा खतरा है। मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि भारत को ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों तरह के युद्ध के लिए तैयार रहना होगा और इसमें टेक्नोलॉजी एक अहम किरदार निभा सकती है। हमें उम्मीद है कि भारतीय उद्योग जगत सेना के साथ मिलकर सेना की समस्याओं का समाधान जरूर ढूंढेगा, नए डिजाइन्स तैयार करेगा, नई तकनीक तैयार करेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपके हाउस होल्ड में
आपके घर में काम आने वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें नए नए प्रयोग किए जाते हैं, नए इनोवेशंस आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में लगातार नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, आपके फ़ोन में भी नए मॉडल्स आ रहे हैं आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर। इसका मतलब नए इनोवेशंस लगातार हो रहे हैं। लेकिन फौज जिन चीज़ों को इस्तेमाल करती है, जिन हथियारों को इस्तेमाल करती है, उनमें इनोवेशंस की जो गति है वो बहुत कम है। I really like cars. So just 2 weeks into the job, they gave me a company car. A big company car. It's got 14 wheels and quite the ground clearance. It can go pretty much anywhere. But it's not the easiest thing to park. The acceleration is decent. The handling is shaky. The engine noise is deafening. AC? Well, you can't have everything. But you know what? I love the gun. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. ये तस्वीरें आप अक्सर देखते होंगे। सुरक्षा बलों की गाड़ी को घेर कर उपद्रवी उस पर पत्थर बरसा रहे हैं। इन हालात का सामना सुरक्षा बल खास तौर पर कश्मीर में लंबे अरसे से कर रहे हैं। पत्थर फेंकने वाली भीड़ के अलावा इस तरह की बख्तरबंद गाड़ी में बैठे सैनिकों का सामना आतंकवादियों से भी होता है। कल्पना कीजिए हमलावरों की भीड़ से घिरी गाड़ी में फंसे सैनिकों। आपको लगता होगा कि वो इस गाड़ी में सुरक्षित हैं। कुछ हद तक ये सच भी है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है और उसकी तरफ हाल ही में सेना ने इशारा किया है। What I would like the academia and the industry to remember is possibly you all are going with the impression that the future battles will be fought on the kind of slideshows and PowerPoint presentations that you witnessed. Yes, the war will be fought in the plains, in towns, in deserts. But I would also like you to imagine the same battlefield being taken over to the areas of the high altitude deserts of Ladakh, where the battles will be fought not where you land in your aircraft, but on the high mountains that you see around you. So all these technologies that we want to be incorporated in our army should be able to operate in the plains as well as in those high altitude areas, which is our future battlefield. ये आर्मी डिजाइन ब्यूरो की तैयार की गई रिपोर्ट में उन 28 समस्याओं में से एक समस्या है, जिसमें एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान सेना पर होने वाले पथराव और आतंकवादियों की गोलियों से शहीद होने वाले सैनिकों का जिक्र किया गया है। देखिए, आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो बनाने का एक मकसद ये है कि आज के जो आधुनिक हथियार हैं उनके अंदर बहुत हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की हुई है, एडवांस टेक्नोलॉजीज़। इन टेक्नोलॉजीज़ की एक धरोहर आर्मी के पास सेंट्रली एक ऐसी जगह हो जहाँ ये पूरी टेक्नोलॉजी एज ए रिपोजिटरी एक सेल हो जहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद हो। क्योंकि आर्मी के अंदर भी एयर डिफेंस है, सिग्नल्स हैं, आर्टिलरी है, इवन इन्फेंट्री वेपन सिस्टम, नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटीज़, ये बहुत हाई टेक वेपन सिस्टम्स हैं। तो इसके लिए हमने एक डिज़ाइन ब्यूरो बनाया है जो तमाम फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम्स के लिए फ़ौज और सेना और जो अपनी इंडस्ट्री है उसके बीच में एक इंटरफेस का काम कर सके। दरअसल इन गाड़ियों में हमलावरों से मुकाबले के लिए छोटे छोटे फायरिंग पोर्ट्स यानी झरोखे होते हैं जिनसे बाहर फायर किया जा सकता है। लेकिन ये पोर्ट्स इतने छोटे होते हैं कि इनसे बाहर का बहुत कम हिस्सा दिखाई देता है। सैनिक अगर गाड़ी की छत से फायर करें तो उसके लिए मुकाबला करना आसान होता है।
लेकिन ऐसी स्थिति में सैनिक खुद आतंकवादियों का आसान निशाना बन जाता है। भारतीय सुरक्षा बलों को इन हालात का सामना रोज करना पड़ता है। ये भारतीय सेना की उन 78 परेशानियों में से एक है जिनके लिए सेना ने भारत के उद्योग जगत से मदद मांगी है। We must therefore imbibe technologies and find homegrown solutions to our battle-enabling systems, which will ultimately be defined by a doctrine for joint warfare. Efficient technologies result in productive improvements and thereby ensure the competitive advantage. While the progress made by domestic industry is noteworthy, we still have a long way to go. भारतीय सेना ने पिछले साल लद्दाख के ऊंचे इलाकों में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात की हैं। लेकिन इन इलाकों में भीषण ठंड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से इनके भारी भरकम इंजनों की क्षमता बहुत कम हो जाती है। टैंक के अंदर से बाहर देखने में भी वही समस्या सामने आती है जो बख्तरबंद गाड़ियों में आती है, और टैंक कमांडर हर वक्त टैंक का ढक्कन यानी कपोला को खोलकर चल नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि कमांडर को टैंक के अंदर से ही चारों तरफ देखने की सुविधा भी चाहिए। जहाँ तक बख्तरबंद गाड़ियों की बात है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास बख्तरबंद गाड़ियाँ नहीं हैं। सेना के पास बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, लेकिन आपको कश्मीर घाटी के जो हालात हैं, जो एनवायरनमेंट है वहाँ का, उससे आपको वाकिफ़ होना पड़ेगा। भीड़ी गलियाँ हैं, उन पे भीड़ी सड़कें हैं, भीड़ी गलियां हैं और घर बहुत एक दूसरे के बहुत करीब बने हुए हैं। इसमें जो हमारी BMPs वगैरह हैं वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। जो हमारी इन्फेंट्री है उसको शेयर अपने जो इन्फेंट्री के पास जो आज के दिन अवेलेबल है, RR के पास अवेलेबल है, वो हमारे पास ये छोटी गाड़ियां हैं जिनको हमने अपने लेवल पर मॉडिफाई कर रखा है। हर बटालियन लेवल पे, हर कंपनी लेवल पर ऐसे हथियार नहीं है कि जो डिसीजन मेकर, जो कंपनी कमांडर है, जो क्विकली रिएक्ट करता है, उसके पास इस किस्म की गाड़ियां हों जिसमें वो स्पीड से मूव कर सके, वो गाड़ियां प्रोटेक्टेड हों, उसके अंदर तमाम किस्म के गैजेट्स हों जो कि हर एक चीज़ को पिकअप कर सकें, और कम्युनिकेशन सिस्टम्स हों, सर्वेलेंस सिस्टम्स हों, और फिर उसके पास फायरिंग कैपेबिलिटी हो। ऐसे जो जिस तरह से आज वैली के अंदर जो हालात हैं उसको आज डील करने के लिए बहुत हाई टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम्स की आवश्यकता है, जिसमें हमारी जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं उनकी बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत ऊंचे इलाकों में ऐसे शौचालयों की भी है जिनसे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, ऐसे रडारों की भी है जिनका कवरेज चारों तरफ हो, और ऐसे हाई पावर माइक्रोवेव रेडिएशन सिस्टम की भी ज़रूरत है जो अपनी रेंज में आने वाले हर टारगेट का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल फेल कर उसे नकारा बना दे। हमारी जो इंडस्ट्री है, आपको ये बात मानना पड़ेगा कि रियल टेक्नोलॉजी में हमारे और जो दुनिया के अंदर जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी टेक्नोलॉजी में एक गैप है। उस गैप को भरने के लिए हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री, हमने पहले DRDO के थ्रू, हमने पहले अपनी बाय एंड एब्जॉर्ब टेक्नोलॉजी TOT लेते थे, उसके थ्रू हमने काफ़ी कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूँ प्राइवेट इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को उसको एक बहुत एनकरेजमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप है। सेना ऐसी कई कमियों से जूझ रही है जो कम्युनिकेशन से संबंध रखती है, और भारत की विश्व प्रसिद्ध IT कंपनियां इस समस्या को हल करने में काफी मदद कर सकती हैं। दरअसल भारत ऐसा देश है जहां उद्योग जगत ने पिछले कुछ समय में न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा दी है। आज भारतीय उत्पाद पूरी दुनिया में न केवल निर्यात हो रहे हैं, बल्कि नई रिसर्च के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियां काफी आगे निकल चुकी हैं। लेकिन इस पूरी प्रगति का फायदा अभी तक भारतीय सेना को नहीं मिल पा रहा है। उम्मीद है भारतीय उद्योग जगत की रिसर्च टीम इन मुश्किलों का हल भी निकालेंगी और भारतीय सेना की समस्या का समाधान भी करेंगी। महान कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रसिद्ध कविता में भारतीय सैनिक की अपने देश से एक प्रार्थना है। हम दें तुमको विजय, हमें तुम बल दो, दो शस्त्र और अपना संकल्प अटल दो। हों खड़े लोग कटिबद्ध वहाँ यदि घर में, है कौन हमें जीते जो यहाँ समर में। भारतीय सेना की कुछ ज़रूरतें छोटी हैं तो कुछ ज़रूरतें बड़ी भी हैं, लेकिन भारतीय उद्योग जगत के लिए
जिसका डंका इस समय पूरी दुनिया में बज रहा है, इन सारी तकनीकों को हासिल करना बहुत आसान है। भारतीय सेना की अपील का जवाब देने की बारी अब भारतीय उद्योग की है। उम्मीद है ये मेल रंग लाएगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। किसी ने कहा है, वन कैनॉट विन अ वॉर विद ब्लैंकेट्स, यानी युद्ध के मैदान में जंग कंबल ओढ़कर नहीं जीती जा सकती। लेकिन हमारे देश के सैनिक हों या पुलिस हो, वो सभी अत्याधुनिक हथियार, हेलमेट्स और बुलेट प्रूफ जैकेट्स न होने के बावजूद सिर्फ अपने भरोसे और बहादुरी के दम पर आतंकवादियों का सामना करते हैं, अपराधियों का सामना करते हैं। हमें इस स्थिति को जल्द से जल्द बदलने की जरूरत है।